है मौसमों में, रंग बिखरे हैं हवा में। अब के शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहतें ही राहतें। भाभी जी, अब अपने दोनों सुंदर बेटियां को धंधे में बिठा दीजिए, तभी लौटा पाएंगे आप हम लोग के पैसे। इस बार हम सिर्फ माफी मांगने यहाँ नहीं आए। मैं आपकी बड़ी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। रोहन की शादी मैं आपकी बड़ी बेटी से करवाना चाहता हूँ। बहुत खूब, पहले किसी की जान ले लो, जब अपनी जान पर बात आई तो चले आए सौदा करने। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं कोई सौदा करने नहीं आया। अनजाने में सही मेरी वजह से इस परिवार की खुशी छीन गई। देखिए, ये इस परिवार की खुशी चाहते हैं, इसलिए यहां तक आए। कोई और होता तो पलट कर देखता भी नहीं। ये इनकी इंसानियत है जो इनको यहां तक लेके आई। ये इंसानियत नहीं है, खुदगर्जी है। आप लोग ये सब अपनी बचाव के लिए कर रहे हो। शादी आपके लिए एक बिजनेस होगा, लेकिन हमारे लिए नहीं है। अरे अब जाने भी दीजिए ना। वैसे भी ये फैसला रत्ना को लेना है। लेकिन शादी जितना बड़ा फैसला इतनी जल्दबाजी में नहीं लिया जाता। इस हालत में रत्ना कुछ भी फैसला नहीं कर सकती। आप इनको थोड़ा वक्त दीजिए ना। ठीक है, आपको जितना वक्त चाहिए ले लीजिए। आखिर आपकी खुशी हमारे लिए ज्यादा मायने रखती है। आपका जो भी फैसला हो हमें बता दीजिएगा। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हम जानते हैं कि इस वक्त तुम लोग दुखी हो और मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। इस रिश्ते के लिए तुम्हें जितना वक्त चाहिए लो, हमें कोई एतराज नहीं है। मैं अभी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं आपसे कुछ और कहने आई हूँ। कौन सी बात? मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि आपको सेठ जी को पैसे देने नहीं चाहिए थे। ऐसा नहीं है कि मुझे आपसे कोई शिकायत है, लेकिन ये हमारी घर की बात है। देखिए, आपको मुसीबत में देखकर हम चुप नहीं रह पाए। अगर आपको बुरा लगा है तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। थोड़ा वक्त लगेगा पर लौटा दूंगी। इसकी खुददारी और तेवर देख के मुझे ये नहीं लगता है कि ये शादी के लिए हाँ कहेगी।
नहीं डैड, मेरा प्लान फेल नहीं हो सकता। ये परिवार ऐसे रिश्ते को ठुकरा नहीं पाएगा। ये शादी के लिए ज़रूर हाँ कहेंगे, ट्रस्ट मी। क्या आज आप रोहन कहाँ है? बाहर गया है, कुछ देर में आता ही होगा। तुम्हारी बात हुई थी उससे? जी हाँ। उसके आते ही मुझे बताना। जी ठीक है। क्या हुआ? कहाँ थे आप लोग? मैंने सुना ऑफिस में भी नहीं थे। सब कुछ ठीक है ना? मॉम, बहुत जल्द आपको सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। आप लोग मुझे क्यों देख रहे हो ऐसे? मुझे कुछ नहीं पता। बेटा, हो सकता है तुम्हें कुछ पता नहीं, पर पता तो लगा सकती हो ना कि क्या बात है। मर्दों की बात सुनना तुम्हारा काम नहीं, सिर्फ हाँ में सर हिलाना तुम्हारा काम है। जो हुआ सो हुआ। ऐसा घर परिवार ठाट बाट सपने में भी नहीं सोचा होगा। अरे ये तो आकांक्षा का नसीब समझो, जो खुद चलकर दरवाजे पे आया है। रत्ना, देखो, जो कुछ भी हो रहा है उसमें भगवान की मर्जी शामिल है। माना के पैसों से सारी खुशी नहीं मिल सकती, लेकिन बहुत से तकलीफ दूर जरूर हो सकते हैं। जो हुआ सो हुआ। ऐसा घर परिवार ठाट बाट सपने में भी नहीं सोचा होगा। रत्ना, बीते हुए कल को सोचकर आने वाले कल को मत खो देना। अरे ये तो आकांक्षा का नसीब समझो, जो खुद चलकर दरवाजे पे आया है। सुषमा चाची, माँ को आराम की जरूरत है। चलिए माँ, अभी हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। चलिए। उन्हें सोचने दो, लेकिन इससे अच्छा रिश्ता उन्हें और कहाँ मिलेगा?
रोहन की कुंडली में तो शादी का योग है, लेकिन वो लड़की आकांक्षा ही होगी या नहीं, ये तो उसकी कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगा। वो लड़की आकांक्षा होगी या कोई और, इसका जवाब भी बहुत जल्दी मिलेगा। फिर से उदास। पापा देखिए माँ कैसी रूठी हुई है, अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, जैसे पापा आपको मनाते थे ना वैसे ही करना पड़ेगा। माँ याद है जब भी पापा आपको उदास दिखते थे तो आपको मनाने के लिए क्या क्या करते थे? आपकी नकल करते थे, बिल्कुल जोकर बन जाते थे, चेहरा बनाते थे ऐसे ऐसे करके, है ना? हाँ दीदी, मुझे भी याद है। मैं नकल करके दिखाऊं? हाँ। मैडम जी, रात का समय है, आपका ऐसे गुस्से वाला चेहरा देखेंगे तो बच्चे डर जाएंगे। मैडम जी, आपका ये लटका हुआ चेहरा देखते ही ना मुझे पेड़ पे लटका हुआ पपीता याद आता है। वैसे ही लंबा चेहरा और उसके ऊपर लटका हुआ। इतना लंबा नहीं है मेरे। मैं भी तो यही कहने वाली थी आपको। कुछ चाहिए आपको? सब कुछ तो है मेरे पास, और क्या चाहिए? अच्छा, लगता है बड़े अच्छे मूड में। हो सकता है पापा और आपके हाथ कोई बहुत बड़ी डील लगी है। डील नहीं है सौम्या, सपना है मेरा, मेरी जिंदगी भर की मेहनत का नतीजा। बस एक बार ये प्लान कामयाब हो जाए। ये कौन सा प्लान है वैसे? काम पूरा होने से पहले बताते नहीं हैं, नजर लग जाती है। बस इतना समझ लो, किसी खजाने की चाबी हाथ में लगने वाली है। अच्छे दिन आने वाले, इससे भी अच्छे दिन। मुझे भी बताइए ना, कौन से खजाने की चाबी हाथ लगने वाली है? बताइए ना, क्या प्लान है आपका? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम जैसी बेवकूफ लड़की को मैं अपना प्लान बताऊंगा? हाँ? रोहन की शादी मैं आपकी बड़ी बेटी से करवाना चाहता हूं। जो हुआ सो हुआ। ऐसा घर परिवार ठाट बाट सपने में भी नहीं सोचा होगा।
माँ, क्या आप सच्ची में शादी के लिए मान जाओगे? इसका घूमना फिरना, बाइक रेसिंग सब बंद होने वाले हैं, क्योंकि एक बार शादी हो जाएगी एकदम सुधर जाएगा। शादी? हाँ, शादी। क्या वक्त हुआ है? बड़े पापा, वो मेरे सारे दोस्तों ने मुझे चैलेंज कर दिया और मैं बाइक रेस में चला गया था। सारा दिन वही निकल गया। अब चाहे तो मेरे दोस्तों से पूछ सकते हैं। और आपको तो पता ही है मैं शराब नहीं पीता। ये क्या देखा मैंने? इन्होंने आज तुम्हें कुछ कहा नहीं? क्योंकि अब मुझे इसे कुछ कहने की या चिल्लाने की या गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द इसका घूमना फिरना, आवारागर्दी करना, बाइक रेसिंग सब बंद होने वाले हैं। क्योंकि एक बार शादी हो जाएगी एकदम सुधर जाएगा। शादी? हाँ, शादी। मैंने तुम्हारी शादी पक्की की है। अब बस लड़की के परिवार वालों के हाँ का इंतजार है। लेकिन मैंने फैसला सुना दिया है। तुम्हारी शादी आकांक्षा से होगी। आकांक्षा इस घर की बहू बनेगी। बस अब कुछ ही दिनों की बात है। मुझे पूरा यकीन है जिम्मेदारियां बढ़ते ही तुम बदल जाओगे। अब जाओ, सो जाओ। क्या है ये? मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला। धीरे बोलो, वो सुन लेंगे।
सुनते तो सुनने दो, उनसे पहले डरती क्यों है? मैं उनसे डरती नहीं हूँ, उनके हम पे बहुत एहसान है। तुम्हारे पापा के गुजर जाने के बाद इन्होंने हमें संभाला है। ये नहीं होते तो आज हम ठोकर खा रहे होते। तो अभी अपने एहसानों का बदला मुझसे वसूलेंगे? ऐसी बात नहीं है, इन्होंने बहुत सोच समझकर ये फैसला किया होगा। ये तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम इन्हें गलत मत समझना। मुझे कुछ नहीं समझना माँ, ये मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी नहीं कर सकते। मैं ये शादी किसी कीमत पे नहीं करूंगा। रोहन, ऐसा कैसे कर सकते हैं यार मेरे साथ? अचानक शादी का फैसला सुना दिया। मेरे लिए पापा का सपना सबसे ज्यादा मायने रखता है। रोहन एक पैसे वाले घर का लड़का है। आकांक्षा नाम से ही बहन जी लगती है। उसका रहन सहन, उसकी सोच हमसे काफी अलग है। कौन है, कैसी है? मैं क्यों करूं उससे शादी? पर मैं अभी शादी के बारे में सोच नहीं सकती। मुझे अपनी आजादी बहुत प्यारी है। मुझे पहले आर्मी ऑफिसर बनकर पापा का सपना पूरा करना है। सिर्फ 7 दिन रह गए तुम लोगों के पास, उसके बाद 1 मिनट भी तुम इस घर में नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? आपको आपके पूरे पैसे मिल चुके हैं। ए लड़की, मुझे पैसों की धौंस दे रही है? 7 दिन के अंदर मुझे ये घर खाली चाहिए, वरना तुम सब लोगों को सामान समेत धक्के मारकर घर से बाहर फेंकवा दूंगा, समझी?